सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने जो उपदेश फरमाया उनके ऊपर आप प्रवचन सुन रहे थे। आज के प्रवचन की गाथा में बोलने की बात, वचन की बात आई और वचन में कोई वचन कैसा होता है और कोई वचन कैसा होता है। भगवान महावीर के आगमों में वचन के भी कई प्रकार और कई परिणाम बताए गए हैं यथास्थान। और कहते हैं कि बोलने का प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ता है। एक व्यक्ति बोलता है, उनका बुरा प्रभाव भी हो सकता है और उनका अच्छा प्रभाव भी हो सकता है। बोलने के लिए सभी बोलते हैं, समझदार भी बोलते हैं, नादान भी बोलते हैं, बालक भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, पढ़े लिखे भी बोलते हैं, विवेकवान भी बोलता है। कि सभी के बोली के मतलब क्या होते हैं? हाँ, सबके अलग अलग बोलते हैं, सबके मतलब अलग अलग होते हैं। एक वचन, एक बोलने का प्रभाव ऐसा होता है कि मनुष्य को जीवन दान मिल जाता है और एक वचन का ऐसा प्रभाव होता है कि मृत्यु दंड मिल जाता है। एक वचन से यानी बोलने वाले की बोली का सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है कि वो मान सम्मान को प्राप्त करता है और एक बार ऐसा बोलता है कोई मनुष्य कि वो निरादर और अपमान को भी प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति बोल करके काम सुधार सकता है और एक व्यक्ति बोल करके क्या करता है? काम बिगाड़ भी देता है। एक बोल बोलकर यश प्राप्त कर लेता है, करता कुछ भी नहीं है। करता कुछ भी नहीं है, बोल बोल कर यश लेता है। लोग खूब उनका यश करते हैं और मीठा बोल लेता है, सत्ताकारी बोल लेता है और लोग कहते हैं करन धरन ने की को नहीं, लेकिन है सब जना इन जस्ट यश प्राप्त करता है। और एक बोलने से व्यक्ति के पुण्य का बंद भी हो जाता है और बोलने से पाप का भी क्या हो जाता है? बंद होता है। तो कई प्रकार के बोले जिनके बोलने के कई गुण होते हैं और एक साधारण व्यक्ति बोलता है, एक महापुरुष बोलते हैं। क्या बताया कि आदो मध्य चांते च येषाम वाक्य मदो सवत कस तुस दाहे स्वर्णमिव छेते पीठ शुभम शुभम। बड़ी अच्छी बात कही कि विद्वानों की बात, महापुरुषों की बात आदि में, मध्य में और अंत में। आदि में यानी शुरुआत में, मध्य में यानी बीच में और अंत में यानी लास्ट में, आखिरी में। जब भी वो बोलते हैं तो न तो आदि की यानी पहली वाली बात में कोई दोष होता है, न मध्य वाली बात में और न पीछे वाली बात में, बिना दोष के बोलते हैं। एक उपमा लगाई स्वर्ण की, किसकी लगाई?
जो असली स्वर्ण होता है, डला होता है, उनको चाहे बीच में से काटो, चाहे ऊपर से काटो, चाहे पीछे से काटो, कहीं से भी काट लो, सोना शुभम शुभम, सोना सोना ही रहता है। सोना कभी यूं नहीं कि बीच में से काट लिया तो बीच में सोना, ऊपर सोना नहीं है, ऊपर तो सोना है और बीच में क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। वचन की मधुरता लोगों में प्रिय बनाती है, और वचन अमधुर बोले तो व्यक्ति अपकार को प्राप्त करता है, अप्रियता को प्राप्त करता है। और वचन बोलने के भी बंधुओं कहते हैं कि वचन तो सब बोलते हैं, लेकिन सबके वचन के प्रभाव अलग अलग होते हैं, और कई व्यक्ति बोलने में बड़े ही माहिर होते हैं, और सब गुण एक में नहीं आते हैं। एक ज्ञानी ने कहा कि पाग भाग आखर अकल, बड़े अनुभवी ने बात कही है कि पाग भाग आखर अकल और वाणी वचन विवेक इतना तो मिले नहीं, और मिले लाखों में एक। ये इतनी बातें हर एक में सबकी सब मिलने वाली नहीं है, लाखों में कोई एकाध व्यक्ति होता है उसको मिलती है। पाग यानी इज्जत, पाग का मतलब क्या है? कल बार महाराणा प्रताप के कथा में पाग शब्द आया। क्या आया था? पाग। पुराने जमाने में लोग क्या बांधते थे? पाग, पगड़ी बांधते थे, और वो पगड़ी उनके इज्जत का क्या होती थी? प्रतीक। और जब बादशाह के वहां पर राणा का पत्र पहुंचा तो क्या कहा अकबर ने कहा तुम्हारी मेवाड़ की पाग मेरे चरणों के अंदर है। तो मतलब पाग यानी इज्जत, भाग यानी भाग्य, और आकर यानी अक्षर ज्ञान विद्या, और अकल यानी बुद्धि, और वाणी और वाणी का विवेक। वाणी मिली और वाणी का क्या मिल गया? वचन का विवेक मिल गया। तो पाग भाग आकर अकल, इज्जत, भाग्य, बुद्धि, विद्या, वचन और विवेक, ये सारी बातें एक ही व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति लाखों में क्या होगा? एक। और ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर आई हुई स्थिति और परिस्थिति का संतुलन बना लेता है। क्या बना लेता है? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बोलने की विवेक शक्ति सब में जागृत हो। एक बार का प्रसंग, एक भारत का बादशाह का दूत ईरान के बादशाह के पास में गया, और वहां जाकर के ईरान के बादशाह की राजसभा में गया, अभिवादन किया, उनका यानी सलाम किया, और कहने लगा कि बादशाह हुजूर आप तो पूनम के चांद हो। क्या कहा? हाँ, आप तो पूनम के चांद हो। बादशाह ने मन में विचार किया, दूत कहाँ से आया है? भारत से। और दूत में बोलने की बड़ी शक्ति होती है, वाक शक्ति। उन्हें कहा मैं पूनम का बादशाह हूँ, तो तेरे भारत का जो बादशाह है, हाँ पूनम का चांद हो, तो भारत का बादशाह वो क्या है? कि वो दूध के चांद है। क्या बताए? दूध के चांद। तो अब ईरान के बादशाह खुश होंगे कि नाराज? खुश। बोलो खुश। विचार किया, भारत का दूत आया, भारत के बादशाह का दूत आया, और मुझे तो पूनम का चांद बता रहा है, और अपने खुद के बादशाह को क्या बता रहा है? हाँ, और पूनम का चांद तो बड़ा होता है, और यानी दूज का चांद क्या होता है? छोटा, बिल्कुल पतला होता है। इसका मतलब मैं भारत के बादशाह से बहुत बड़ा हूँ, और मेरा रुतबा भी क्या है? बहुत बड़ा है। बहुत खुश हुआ वो बादशाह बहुत खुश हुआ बंधुओं। लेकिन ऐसी जब बात दूत कह रहा था ईरान के बादशाह को, उस समय वहां पर कोई ऐसा ही चुगलखोर खड़ा था, और ये चुगलखोर तो सभी जगह पर मिल जाते हैं।
पुराने जमाने में भी मिलते थे और आज भी मिलते हैं सब जगह और आगे भी मिलते रहेंगे। इनका यानी चुगलखोर कभी समाप्त होने वाले नहीं। और ये चुगलखोर चूके नहीं, इनकी चुगलखोर की तो आदत होती है, वो तो कागले की तरह रोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन कहाँ गलती करे और पूरे बाजार में एडवर्टाइज नहीं करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कवि ने कहा कि लगता चूके वक्ता चूके, चूके सट्टाबाज के न्याय करंता राज चूके, राजा चूके और चूके वैद्य इलाज। चूके वैद्य इलाज नजरबाज भी चूके, पर 100 जूता खाए चुगलखोर नहीं चूके। गली गली की 3 लाख 12 लाख बाजार की चुगलखोर के मुंह पर मारो 15 लाख पैंजार की। क्या बात कही। कोई चुगलखोर से शायद वो कभी बहुत परेशान हुआ होगा, बड़ा दुखी हुआ होगा उन चुगलखोर से, इसलिए उन्होंने कहा कि गली गली की 3 लाख और 12 लाख बाजार की और चुगलखोर के मुंह पर मारो 15 लाख पैंजार की। पैंजार यानी जूता। पैंजार का मतलब जूता है। मारवाड़ छोड़िया ने घणो टाइम दे दिया। मारवाड़ छोड़िया ने बात पैंजार किने केवे मालूम नहीं। पैंजार यानी जूता, जूता चप्पल बूट, पैरों में पहनने के जो साधन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैंजार। लगता चुके, लगता चुके यानी लगता यानी लेखक, लेखक लेख लिखने वाला बुद्धिमान से बुद्धिमान हो, लेकिन कहीं न कहीं तो उनसे भी चूक हो जाती है। लेख लिखने में क्या होती है? चूक। और वक्ता भाषण देने वाला, प्रवचन करने वाला वक्ता है, चाहे कितना ही बड़ा शास्त्रों का जानकार, तत्वों का जानकार है, लेकिन छद्मस्त है, अवश्य ही गलती होगी। बोलते समय क्या होगी? गलती होगी। तो लगता चूके वक्ता चूके और चूके सट्टाबाज, जो सट्टा खेलने में बड़ा होशियार है, माहिर है, वो भी कभी कभी क्या होता है? चूक जाता है। और न्याय प्रिय राजा, जो पानी का पानी और दूध का दूध करता है, कभी कभी वो राजा भी चूक जाता है। और चूके वैद्य इलाज, अच्छा वैद्य है, नामी वैद्य है, खूब जोरदार दवा देता है, गुणकारी देता है, लेकिन कभी कभी वो भी चूक जाता है। और चूके वैद्य इलाज नजरबाज, जो लक्ष्य को साधने वाला, जिनका लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता है, वो भी चूक जाता है। पर 100 जूता खाए, कितना? 100 जूता 100 गाड़ियां खाकर के भी चुगलखोर नहीं चूके। चुगलखोर चुकने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि गली गली की 3 लाख, गली गली की चुगली खाए तो 3 लाख और बाजार की 12 लाख। अगर ऐसा कोई चुगलखोर है तो उनको कहा कि मनुष्यों, उस ऐसे चुगलखोर की जो न बाजार की बात छोड़ता है, न गली की छोड़ता है, न मोहल्ले की छोड़ता है, किसी की भी बात नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं रहना देता है, उस व्यक्ति के 15 लाख मुंह के ऊपर जूते मारो। और बंधुओं देखो, वो चुगलखोर कोई था जो वहाँ पर पहुँच गया भारत के बादशाह के पास में और जाकर के सारी बात कही कि बादशाह हुजूर, और फिर चुगलखोर कोई जितना शब्द कहे उतना ही थोड़ी कहता है। कहीं लगा ऐसा मिर्ची मसाला, नमक मिर्ची मसाला लगा के खूब जोरदार बात बनाकर कहा कि हुजूर, उनको ईरान के बादशाह को तो पूर्णिमा का बादशाह कहा, चांद कहा, और आपको दूज का चांद कहा, और जो पूर्णिमा का चांद कई गुना ज्यादा उज्जवल होता है, बड़ा प्रकाशमान होता है, और उनको उच्च स्तर का बताया, आपको निम्न स्तर का बताया। वहां ईरान के अंदर ये तो सरासर तौहीन है, ये तो आपकी क्या है? तौहीन है, अच्छा नहीं। और बादशाह तो कच्चे कान के होते हैं। ये राजा लोग, बादशाह लोग, बड़े लोग होते हैं ना, उनके कान क्या होते हैं? कच्चे कान। अगर मंत्री ढंग का नहीं हो तो राज चलने वाला, हाँ, राज चलने वाला नहीं। उन्होंने कहा ऐसी बात है, ईरान के बादशाह के सामने मुझे दूज का चांद बताया, मृत्युदंड। उसको क्या देते हैं?
मृत्यु दंड देते हैं उनको मृत्यु दंड दिया जाए। और ये समाचार किसके पास में पहुंच गए? दूत के पास में। लेकिन दूत घबराया नहीं। दूत आया बादशाह के पास में और वहां आकर अभिवादन किया और निवेदन किया, हुजूर आपने मुझे मृत्यु दंड दिया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल तूने सही सुना है और तुम इसके काबिल ही हो। किसके काबिल? मृत्यु दंड के कारण। दूत ने अभिवादन कहा, पूछा, हुजूर गुस्ताखी माफ करें और मुझे मेरे अपराध की तो बात बता दे कि मैंने अपराध किया। तूने क्या अपराध? अपराध तो सरासर क्या है? तूने ईरान के बादशाह को पूनम का चांद कहा और मुझे क्या कहा? दूज का चांद किया, मुझे नीचा दिखाया, मेरा अपमान किया, मुझे ये अपमान सहन नहीं होता है। उसने कहा, हुजूर मैंने ऐसा आपका अपमान नहीं किया। तो उन्होंने कहा, झूठ बोलता है। एक तो बाहर जाकर अपमान करता है और सामने क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तूने ईरान के बादशाह को पूनम का चांद बताया और मुझे दूज का चांद, ये अपमान नहीं तो क्या? उसने कहा, नहीं ये अपमान नहीं है बादशाह सलामत, ये सही है कि मैंने ऐसा कहा। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता हूँ। हुजूर मुझे आप बताओ कि आप कौन से चांद का दीदार करते हैं? कौन से चांद का? बीज का चांद। बीज का चांद, जो दूध का चांद, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम चांद देखकर हम नमस्कार करते हैं। तो कैसे, यानी कौन सा चांद देखते हैं? बीज का चांद देखते हैं। बीज का चांद देखने के बाद में यानी दिन पक्ष आराम से निकलेगा, महीना पूरा आराम से निकलेगा कि दूज का चांद देख लिया। तीज का नहीं देखते हैं। तीज का देखे तो तकड़िया रह गए, तल तल्लाट। मारवाड़ी में बोलूं, आखो दिन तिल तल्लाट ही रहे। और चौथ में देखे तो अर्ण खाती छोरिया। और चौथ में भी बंधु एक प्रसंग है। चौथ में बरसात के दिन हो और बरसात बरसी हुई हो और मिट्टी गिल्ली हुई हो और गिल्ली मिट्टी में भैंस का पांव पड़ा हो। किसका? और उन भैंस के पड़े हुए पांव वाले खड्डे में बरसात का पानी भर गया हो और अगर उसमें चौथ का चांद दिख जाए तो निश्चित रूप से चोरी आएगी। क्या आएगी? चोरी का इल्जाम जरूर आएगा। तो चौथ नहीं दिखे, तीज नहीं दिखे, लेकिन अक्सर ज्यादातर वो दिखता कब है? चौथ ने या तीज ने। तो बडेरा एक औकेणो काट दियो, तीज रा तीखा ने चौथ रा छोका। तो दिख जावे नहीं तो तीज रा तीखा ने चौथ रा छोका। कहा अब बीज का चंद्रमा का दीदार करते हो कि पूनम के चांद का? उन्होंने कहा दूज के चांद का दीदार करता हूँ। और सारी दुनिया करती है। अरे दूज के चांद को तो नमस्कार करते हैं, पूनम के चांद को हाँ आपको सभी नमस्कार करते हैं, उनको नहीं। और एक बात है, दूज का चांद वो चांद है जिसके प्रगति के द्वार खुले हैं हुजूर। और आप यानी पूनम का जो चांद है उनके प्रगति के द्वार क्या हो गए? बंद। अब वो धीरे 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 कमजोर होगा, वो कोई शक्तिशाली होने वाला नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे क्या होंगे? तो मैंने तो कोई तौहीन नहीं की, मैंने अपमान नहीं किया। इसके उपरांत भी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत किया है तो हुजूर ये बंदा सामने खड़ा है, ले लीजिए प्राण। क्या कर लीजिए? अब बादशाह क्या हुए? बादशाह बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और उनकी पीठ थपथपाई और उनका मृत्यु दंड तो माफ कर दिया और उनको कई बड़े बड़े उपहार दिए और राजी खुशी वहाँ से क्या कर दिया? विदा। यह था बोलने की बात का संतुलन बनाना। और ऐसा व्यक्ति अपनी प्रज्ञा और चतुराई से हर मोड़ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसा विवेक चाहिए, ऐसी बोलने की चतुराई चाहिए। तो बंधुआ आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना चारित्र के माध्यम से कि वहाँ पर अंजना की सासू, अभी कर्म का विभाग है बंधुओं, और कर्म विभाग में सुन रहे थे, सासू जी ने कह दिया कि तुम्हें हम घर में रखने के लिए तैयार नहीं हैं।
और कहा तू यहाँ से मेरी नजर से दूर हो जा, तुम्हारे जैसी बहू को मैं घर में रखना नहीं चाहती हूँ। अरे बसंत माला को ऊंची तेरी देवे ताजना मार, चोरिया गहना मेरे पुत्र का, कौन चोर कौन नार जी, धन सती अंजना, साचे सतवन तेरा चेशेल में। बसंत माला का ऊंची टेरी, बसंत माला को एक वृक्ष के शाखा के ऊपर उल्टी टेर लेते हैं और देवे ताजना ना, ताजना इन्हीं नीचे से हंटरों की क्या पड़ रही थी मार, और ये कह रही थे कि मेरे पुत्र के गहने की चोरी करने वाली बसंत माला है, क्योंकि ये इनकी सखी हैं और इनके सिवाय मेरे बेटे के गहने कौन चुरा सकता है, इसलिए उनको वहां पर लटका करके रखा। और वो भी 1-2 घंटे नहीं, कितने 13 घंटे, 13 घड़ी, कितनी घड़ी 13 घड़ी तक टेरी राखी छुटी खून की धार, 13 घड़ी तक टेरे हुए लटकाए हुए रखा, तो उनके नाक से और मुंह से खून की क्या आने लगी धारा, और हंटरों की मार से भी खून आने लगा। तो रोती रोती बसंत माला बोली, बसंत माला कहे रोती रोती, ये चोर है पवन कुमार। सखी ने कहा मुझे चोर मत कहना, मैं चोर नहीं हूँ। चोर कौन है? चोर है आपका बेटा, और पवन कुमार जी चोर हैं। और यानी इस बात का ध्यान रखना। ये बात सुनी बसंत माला के मुंह से तो और सासू का क्रोध क्या हो गया और भड़क गया, और उसने अपना ऐलान, आखिरी ऐलान कर लिया, जब लग घर में रहे अंजना, तब लग मुझको ने अन्न पानी नहीं ले लाखा, अन्न पानी नहीं ले लाखा, नहीं है कुशलन क्षेम जी, धन सती अंजना, साचे सतवन तेरा शील, कालो रत मंगवावियो सर, कालो सब श्रृंगार, के तू मति कहे क्रोध करीन, काडो जट घर बार जी, धन सती अंजना, साचे सतवन तेरा शील। पटरानी जी ने हुक्म लगाया और कहा जब तक ये अंजना और अंजना की सखियां और ये बसंत माला हमारे यहाँ घर में रहेगी, तब तक मुझे नेम है अन्न और जल लेने की। ये यहाँ से रवाना नहीं हो जाए, घर से बाहर नहीं निकल जाए, मुझे अन्न पानी नहीं लेना है। इसलिए कहते हैं कि 1 मिनट भी रहने की जरूरत नहीं। अपने अनुचरों को हुक्म दिया, इन दोनों के लिए काला वेश मंगाओ, काले कपड़े मंगाओ और सब काला श्रृंगार, रथ भी मंगाओ, लेकिन वो भी यानी काला होना चाहिए, और रथ में छूते हुए घोड़े भी क्या होने चाहिए, काले होने चाहिए। और क्रोध में लाल होती हुई उसने कहा इनको जल्दी से क्या निकालो घर के बाहर। जल्दी जल्दी वो काले वेश और रथ के आने की तैयारी हो रही थी। सती अंजना और बसंत माला कांप रही थी, थरथर हाथ जोड़कर अर्ज कर रही थी, विनती कर रही थी, मानो अर्जी मात जी, आप बड़े हो, हम नादान हैं, हमसे गलती हुई है बोलने में, आप हमारी बात मानो, थे मारा सिर मोड़, आप मेरे क्या हो, सिर मोड़ हो। और अंजना ने सासू के पांव पकड़ लिए और कहा आप हमें काला वेश पहनाकर, काला यानी सारा वेश बनाकर पीहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं इस वेश में कलंक लेकर पीहर कैसे जाऊं, और वहां जाते हुए मुझे क्या आती है, शर्म आती है। कलंक ले किम पीहर जाऊं, ऐसे जाता मैं शर्माऊं, मत काटो गरबा,
मुझे घर से क्या मत करो, बाहर मत करो। मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रही हूँ, मस्तक आपके चरणों में धर रही हूँ। आप ही हमारे जीवन के आधार हैं, आप ही हमें रखने वाले हैं, संभालने वाले हैं। और जब सासू मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो उन्होंने, अंजना ने कहा, प्यू मारा पाछो आवसी, तो साच कहूँ सासू दुख पासी। मेरी एक बात वो भी सत्य सुन लो, जब मेरे पति पवन जी घर पर आएंगे और मुझे यहाँ पर नहीं देखेंगे और उस समय जो स्थिति होगी 100% मैं कहती हूँ कि सासू माँ आपको बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? हाँ, और देशी मुझे धिकार, और आप मुझे यानी आपको धिकार भी मिलेंगे, आपको धिकारे सुनने पड़ेंगे, दुख प्राप्त करना पड़ेगा। जब यह बात अंजना ने कही तो सासू के तो तेवर और ज्यादा फिर उन्होंने कहा, बकवास बंद, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब सासू अपने अनुचरों को एक तरफ ले जाकर अंजना और वसंतमाला आदि उनको वहाँ से भेजने की तैयारी के साथ में क्या क्या संदेश देती हैं, क्या क्या आदेश और निर्देश देती हैं रथ के सारथी को, बंधुओं कल सुनने से मालूम पड़ेगा।